अमृत कैसे बनता है? मंथन करेंगे तो अमृत बनेगा, सार बनेगा। जैसे दूध का दही का मंथन करते हैं तो सार निकलता है, मक्खन। ऐसे ही जो मंथन करेगा ईश्वरीय ज्ञान का, मनन चिंतन मंथन, उसको प्राप्ति होगी। अपनी गोट तो नशा चढ़े। इसलिए बोला मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है वो लगातार मन में घूमता रहता है। माँ को बच्चे से प्यार होता है, बच्चा घर से बाहर भी चला जाता है, स्कूल में पढ़ने चला जाता है, तो भी माँ की बुद्धि में बच्चा आलोड़न करता रहता है। तो ये प्यार की निशानी है। मुरली से प्यार माना मुरली की जो बातें हैं, जैसे बच्चे से प्यार तो बच्चे की बातें याद आती हैं माता को, ऐसे ही जो शिव से प्यार करने वाला है वो शिव की वाणी का मन में मंथन जरूर करेगा। बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे बोला, इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये मतलब हुआ, सारी बात बुद्धि में चलती रहे। एक के अलावा और किसी की बोल कान के अंदर न पड़े, मन के अंदर न घूमे। एक का ही रूप समाया हुआ रहे। तो जिसको याद करेंगे क्या निकलेगा? वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन वो तो बिंदु है। आत्माओं के बाप का नाम शिव और बिंदी का नाम शिव। तो बिंदु को याद करते रहें तो बिंदु को याद करने से मनन चिंतन मंथन चलेगा, है? क्यों नहीं चलेगा? है? बिंदु को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म बिंदु जैसी बनेगी, और बुद्धि सूक्ष्म बनेगी तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा नहीं होगा, है? नहीं होगा? होगा तो लेकिन जिस बिंदु का हम मनन चिंतन मंथन करते हैं वो बिंदु तो 5000 साल परमधाम में पड़ा रहता है, जड़वत। चैतन्य होती है आत्मा क्या? नहीं। तो वो ज्योति बिंदु जो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, जिस तन में प्रवेश करता है, तो प्रवृत्ति से क्या होता है? संसार बनता है। क्या संसार कैसे बनता है? निवृत्ति से या प्रवृत्ति से? प्रवृत्ति से संसार बनता है। लेकिन विविचारी प्रवृत्ति से संसार बनता है, सुख का संसार, या अविविचारी वृत्ति से बनता है, प्रवृत्ति से? तो ऐसे ही है। इसलिए बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए।
एक के अलावा अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुनना चाहिए। और ये भी नियम है कि आंखें जिसको देखते हैं उसकी याद आती है कि नहीं? याद आती है। तो एक कोई देखे हमारी आंखें और किसी में आंख डूबे ही नहीं, और वो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ढूंढने से मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा है? 63 जन्म 2500 वर्ष से पुरुषार्थ किया, भगवान को ढूंढने का मिल गया। तो क्या करें? जो मिल जाए। तो ज्ञान का वर्षा आत्मा को मिलता है परमपिता परमात्मा से। उस गीता ज्ञान को बाप बोलते हैं कि एक मुरली 6 बार पढ़नी चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी। तो जितना जितना गीता ज्ञान का आलोड़न करेंगे उससे ये फायदा होगा कि निराकार ज्योति परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं उसकी हमको पहचान हो सकती है। और वो पहचान भी हम अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकते। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। ये सिर्फ निराकार बाप की ही बात नहीं है, आत्माओं के बाप की ही बात नहीं है। आत्माओं का बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर प्रवेश करता है उसकी भी यही बात है। वो जब तक स्वयं अपने स्वरूप अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट जो इस षष्ठी रूपी मंच पर वो बजाता है, पहले पहले जन्म का पार्ट, उस पार्ट को जब तक न पहचान ले तब तक वो दूसरों को मनुष्य सृष्टि के बाप का पूरा परिचय नहीं दे सकता। पहले बाप खुद कमाई करे फिर बच्चों को वर्षा देगा। कमाई किए बगैर वर्षा दे सकता है क्या? है नहीं। तो ऐसे ही है त्रिमूर्ति के चित्र में एक मूर्ति ऐसी भी है जो स्वयं कमाई करके अपने स्वरूप को पहचानती है। शिव बाप नहीं बताए देते हैं। अगर शिव बाप बतावे तो शिव बाप पार्शियल पक्षपाती साबित होगा या नहीं होगा? नहीं। ये पहचान लेने में भी स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ता है।